इसके शिक्षा मंत्री और जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अनेक काम किए हैं अभी और अनेक काम अभी आगे आने वाले हैं। शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मंच पर आसीन मेरे भी सीनियर जिन्होंने आपने देखा होगा जब वो बोल रहे थे तो उनके अंदर सदा एक शिक्षक कैसे छात्रों को देखकर उसकी भावनाएं प्रदर्शित होती हैं, उन्होंने जब यहाँ से बोलना प्रारंभ किया। आदरणीय उदय जी, हमारे शिक्षा महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी, अमर उजाला के संपादक जो समय समय पर अनेक कार्यक्रम से आयोजित करते हैं, श्री अनूप वाजपेयी जी, श्री राकेश खंडूरी जी, श्री पंकज शर्मा जी, यूनिट हेड अमर उजाला देहरादून एवं अमर उजाला के सभी हमारे आए हुए सभी अतिथिगण, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मेधावी छात्र एवं छात्राएं और साथ में उनके सभी अभिभावक। मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस अवसर पर अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच में स्वयं को पाकर अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि मैं भविष्य के उन सभी कर्णधारों से मिल रहा हूँ जिनको अभी विभिन्न क्षेत्रों में जाना है। मैं इसके लिए अमर उजाला परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस उत्कृष्ट पहल के माध्यम से हमारे राज्य के मेधावी छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित करने का एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। अमर उजाला देश का न केवल अग्रणी समाचार पत्र है और सच में मैंने पहले भी एक बार बोला था बच्चों के बीच में, एक कार्यक्रम में और कार्यक्रम में, कि मैंने भी जब कोई समाचार पत्र पढ़ना प्रारंभ किया तो सबसे पहले अमर उजाला ही पढ़ना शुरू किया और हम तो ऐसे पढ़ते भी नहीं थे। आजकल आप लोगों के घर में तो सबको समाचार पत्र मिल जाता होगा, आराम से पढ़ने का समय भी मिल जाता होगा। हमारे घर में समाचार पत्र नहीं आता बोला कि वैसा हम तो मेरे घर के सामने एक चाय की दुकान होती थी और उस चाय की दुकान में अमर उजाला आता था और हम तो स्कूल से आते थे, उसके बाद देखते थे तो वो समाचार पत्र बहुत लोग पढ़ते थे और पढ़ने को पहले उन लोगों को मिलता था जो चाय पीते थे। वो चाय पीने वालों के लिए होता था। अरे हम चाय पीने के लिए तो ना हमारी जेब में उसमें पैसे होते थे, न चाय पीने जैसी कोई स्थिति होती थी, तो हम देखते रहते थे कि जब सब लोग पढ़ लें तो उसके बाद हमको ये पत्र मिल जाए। और उसके बाद मिलता था तो बहुत ही, मैं सच बताऊं तो अगर देश दुनिया के बारे में बाद में जब बड़े हो गए हम लोग, आपकी तरह हाई स्कूल भी पढ़ लिया, इंटर भी पढ़ लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, कुछ और भी कर लिया, LLB भी कर लिया, वो तब उतना ज्ञान नहीं हुआ जितना ज्ञान वो बचपन में जो हमने अमर उजाला पढ़ते जो है प्राप्त किया। सामाजिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से, जब सोवियत संघ होता था फिर धीरे धीरे जो है वो अलग अलग हुआ, वो सब हमने अमर उजाला में पढ़ा। तो मैं अकस्मात में आज मुझे आपको देख के याद आ गई, क्योंकि वो आप मुझे बचपन से जानते हैं विश्वविद्यालय के ज़माने से। तो मैं अमर उजाला के बारे में यही कहूँगा कि अपनी जो निष्पक्ष पत्रकारिता है राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अमर उजाला जाना पहचाना जाता है। अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल हमारे छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, बल्कि उनका प्रोत्साहन करते हैं और उनकी कड़ी मेहनत
आगे जो उनको करनी है उसके लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रम प्रेरित करते हैं। उत्तराखंड के मेधावी छात्र जो आज यहाँ पर सम्मानित हो रहे हैं, वास्तव में आप सब हमारे राज्य का भविष्य हैं। और मैं एक बात जरूर कहता हूँ, अभी धन सिंह जी भी कह रहे थे कि आपने हमारे विद्यालयों का भी नाम बढ़ाया, अपने माता पिता का नाम तो किया ही, अपने गुरुजनों का भी नाम किया, आपने हम लोगों को भी कहीं ना कहीं गौरवान्वित किया है अपने यहाँ चलाकर। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए, ये जो आपकी शुरुआत है, आपको ये सफलता मिली है, इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, यहाँ आप सम्मानित हो रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि अब आप एक परिवार के बेटे हो या बेटी हो, उतने ही माता पिता गुरुजनों के अलावा भी अब हर एक आदमी यहाँ से जब आप सम्मानित होकर जाओगे तो आपकी पहचान बढ़ने वाली है। और पहचान तो पहले ही बढ़ गई, नाम आया होगा, मिठाई खिलाई होगी, लोग बधाई देने आए होंगे, आए थे ना? किस किस को बधाई देने आए थे? बहुत सारे लोग। जरा एक बार हाथ खड़ा करिए। चलिए, सबको आए होंगे। तो अब क्या है कि आप लोगों के साथ आपके आसपास के लोग, आपके गांव के लोग, आपके मोहल्ले के लोग, उनकी भी सारी भावनाएं और आशीर्वाद आपके साथ जुड़ गया है। क्योंकि कोई भी बेटा बेटी आगे जाते हैं तो उनके साथ सबकी भावनाएं जुड़ जाती हैं। सबको लगता है कि हमारे गांव का है, इस बेटे ने, इस बेटी ने इतने नंबर प्राप्त किए हैं, हमारे मोहल्ले का है, हमारे शहर का है, हमारे जिले का है, हमारे प्रदेश का है। और सारे लोग आपके लिए अब शुभकामनाएं करेंगे और आगे बढ़ोगे, विभिन्न क्षेत्रों में जाओगे तो और लोगों की इसी प्रकार से बढ़ते चले जाओगे। जैसे अभी मैंने कहा कि आसपास के लोगों का होगा, लेकिन एक समय आएगा कि सारे लोग आपके पीछे हो जाएंगे। और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि आप सबने न केवल अपने परिवार, स्कूल, बल्कि सबका नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं आप सबको पुनः एक बार बधाई देता हूँ। और प्यारे बच्चों, आपकी ये सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण बनेगी और उन्हें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। और उनके लिए भी आप एक कैटालिस्ट का काम करोगे। कैटालिस्ट सब जानते हैं, क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं ना। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री मैंने भी पढ़ी है, इसलिए मैंने जो है कैटालिस्ट बोला। और ये हमारे लिए बहुत अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे सामने ग्रामीण पृष्ठभूमि के वो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल अपने स्कूल का बल्कि अपने गांव के साथ साथ पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। मुझे बताया गया है कि आज सम्मानित होने वाले छात्र छात्राओं में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत विषम परिस्थितियों में, प्रियांशी का नाम तो आपने लिया था वैसा, विषम परिस्थितियों में ये मुकाम हासिल किया है। पीयूष खोलिया जिन्होंने 12वीं परीक्षा में प्रदेश में टॉप स्थान हासिल किया है, उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। महज 5वीं कक्षा में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया, जो किसी बच्चे के लिए बहुत ही भावुक और कठिन समय होता है। लेकिन आज उन्होंने सभी अपने संघर्षों को दरकिनार करते हुए पीयूष ने ये अद्वितीय स्थान मुकाम प्राप्त किया है। इसी तरह प्रदेश में टॉपर नैनीताल की बेटी कंचन जोशी ने भी अपने परिश्रम से अपने स्कूल और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। कंचन ने हल्द्वानी से शिक्षा ग्रहण की, जहां उनके पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, लेकिन आज कंचन के हौसलों की उड़ान से हम सब गौरवान्वित हैं। आज सम्मानित हो रहे सभी छात्र छात्राएं, चाहे वो IIT में चयनित हुए, प्रदेश में दूसरा स्थान पाने वाले अंशुल नेगी हों, या ऋषिकेश के हरीश चंद्र बिजलवाण और आयुष अवस्थी हों, या हाई स्कूल प्रदेश टॉपर में पिथौरागढ़ की प्रियांशी हो, रुद्रप्रयाग के शिवम मलेठा, पौड़ी गढ़वाल के श्रीकोट गंगनाली हों, सभी ने अपनी प्रतिभा और लगन से
ये मुकाम हासिल किया है जो प्रदेश की सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं आप सभी को इस उपलब्धि को देखकर आपको सम्मानित करने के लिए मैं धन सिंह जी, उदय जी और सब लोग आए हैं। सच में मुझे लग रहा है कि हम आपको सम्मानित नहीं कर रहे हैं बल्कि स्वयं को सम्मानित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, किसी भी देश और सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी शिक्षा पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस प्रकार की शिक्षा उनको मिल रही है, किस प्रकार के संस्कार मिल रहे हैं, किस प्रकार से उनका लालन पालन हुआ है। और इसी उद्देश्य से हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में शिक्षा के क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई है। इस शिक्षा नीति के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा को नए आयाम मिलेंगे। कौशल विकास से युवाओं का कार्यकुशल बनाया जाएगा। इस नीति के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। साथ ही शोध और अनुसंधान को भी प्राथमिकता मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, वैज्ञानिक सोच का विकास होगा। और मुझे आप सबको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने और हमारे शिक्षा विभाग के सभी लोगों ने बड़ा प्रयास करके और सबसे पहले स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया है। मेरा मानना है कि शिक्षा ही हमारे जीवन का आधार है और हर बच्चे को अच्छी और क्वालिटी वाली एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि विद्या जैसा बंधु नहीं है, विद्या जैसा मित्र नहीं है, विद्या जैसा अन्य कोई धन या सुख नहीं है। विद्या ही हमारे जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी है जो हमेशा हमें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का काम करती है। इसलिए हमारी सरकार शिक्षा में निरंतर प्रयास करके कि सभी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर उनका कौशल हो, बेहतर शिक्षा हो। और इसके लिए हमने कई योजनाओं के माध्यम से छात्रों और छात्राओं को शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास के लिए हर संभव सहायता करने का प्रयास किया है। उसके बारे में अभी धन सिंह जी ने बताया कि काफ़ी सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं। स्कूल में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए भी बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। स्कूल भवनों का पुनर्निर्माण, स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना, कंप्यूटर लैब और विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण कर बच्चों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया जा रहा है। और अभी पिछले दिनों यहीं पर हमने घोषणा भी करी थी, जितने भी हमारे विद्यालय अच्छी स्थिति में नहीं है उनके पुनर्निर्माण के लिए धन सिंह जी ने कहा था कि 50 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी। मैंने कहा था कि 50 करोड़ में जितनी भी आवश्यकता होगी उतना पैसा शिक्षा के लिए दिया जाएगा। शिक्षा के और हम शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं ताकि वो बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। साथ ही आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उन छात्रों के लिए भी अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं। इसके साथ ही बालिका शिक्षा पर भी हमारा विशेष फोकस है। हम बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति और अन्य प्रोत्साहन योजनाएं चला रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए एक हमने संकल्प लिया है और वो संकल्प हमारा है विकल्प रहित संकल्प। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और मैं आप सबसे भी कहूँगा कि जीवन में संकल्प लीजिए और संकल्प में कोई विकल्प ना लीजिए, क्योंकि संकल्प में अगर विकल्प आ गया तो जिस दिन आपने संकल्पों में विकल्प को ले आएंगे उसी दिन आपका संकल्प टूट जाएगा, आपके रास्ते दूर हो जाएंगे, आपकी मंजिल ओझल हो जाएगी, आपके स्वप्न आपसे रूठ जाएंगे। इसलिए अपने सपनों को रूठने नहीं देना है, मंजिल को ओझल नहीं होने देना है, रास्तों को भटकने नहीं देना है और संकल्प में विकल्प नहीं लाना है।
भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि जब हमारे छात्र छात्राएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे और तभी यह हमारा संकल्प पूरा होगा। आज मैं इस कार्यक्रम में सम्मानित हो रहे छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके माता पिता और शिक्षकों को भी विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ और जिन्होंने इन बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन किया है और इस महत्वपूर्ण भूमिका में उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है उसके लिए तैयार किया है। और इस सफलता के पीछे आपके आशीर्वाद, मार्गदर्शन, अनुरोध, समर्थन का बहुत बड़ा योगदान है। जितने हमारे बच्चे जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, इतने सम्मान उनको मिल रहा है, मैं आप सबको भी उससे एक कदम बढ़ के सम्मान देना चाहता हूँ। तो आपके अच्छे संस्कारों के कारण से आज इनको ये दिन मिला है। साथ ही अमर उजाला द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में अपने आप में एक प्रेरणा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में और अधिक छात्र छात्राएं इस मंच पर खड़े होकर अपने मेहनत और लगन का पुरस्कार प्राप्त करेंगे। अंत में मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप आज जो आपको सम्मानित किया जा रहा है, आप ये मत सोचिए कि आज ही आप अब सब सफलता हो गई, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। अभी सफलता और ये सम्मान दोनों आपके लिए चुनौती है आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि यहाँ से आपकी अब शुरुआत हो रही है और यह सफलता आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और आगे की यात्रा अभी बाकी है, अभी लंबी उड़ान बाकी है, बहुत लंबा सफर आपको तय करना है। अपने लक्ष्यों को आप हमेशा ऊंचा रखो और उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर आपको प्रयास करना है और इस सफलता को कायम रखने के लिए भी आपको अब हमेशा परिश्रम करना है, लगन से, मेहनत से, कि अब मेरी जो ये सफलता मुझे मिली है, ये सफलता मेरी बरकरार रहे, यह भी आपका एक संकल्प होना चाहिए। और मैं जानता हूं कि आप में अद्वितीय क्षमता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार से सफलता के और कई सारे आयाम स्थापित करेंगे और अपने देश और प्रदेश की उन्नति में भी आने वाले समय में आप योगदान देंगे। एक मैं आज के अवसर पर एक घोषणा भी करना चाहता हूं कि राज्य के, चूंकि आप सबके बीच में आया हूं तो मुझे लगता है कि जरूर इस दिशा में काम होना चाहिए। जो राज्य के हमारे 2871 विद्यालय जिनमें मिड डे मील की योजना के तहत बनने वाला जो भोजन है वो लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जाता है, इन विद्यालयों में अब आने वाले समय में 2 गैस सिलेंडर और एक चूल्हा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर लगभग 2 करोड़ 15 लाख रुपए का व्यय आएगा, क्योंकि जितनी भी धनराशि लगेगी वो धनराशि प्रदान की जाएगी, इसकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अंत में मैं पुनः अमर उजाला को इस सराहनीय पहल के लिए पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी सम्मानित होने वाले छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप विभिन्न क्षेत्रों में जाएं, जिन क्षेत्रों का भी चयन करें, जिन क्षेत्रों में भी आपकी रुचि हो, जिन क्षेत्रों में आपको लगता है कि आप आसानी से मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, उन क्षेत्रों में जाकर सभी जगह आप लोग उन क्षेत्रों के नेता बने। ठीक है, नेता आप लोग सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी और धन सिंह जी यहाँ हैं, ऐसे नेता भी कुछ 2-4 लोग इसमें से बन जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिन क्षेत्रों का भी चयन करें, हर क्षेत्र में नेतृत्व देने का अर्थ है कि उसमें सबसे आगे रहना, सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन करना, यही नेता कहने का मेरा तात्पर्य है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिन क्षेत्रों का भी चयन करेंगे उन क्षेत्रों के नेता बनेंगे। मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए, साथ ही आप सबका धन्यवाद करते हुए, पुनः आए हुए सभी आपके माता पिता जो आए हैं उनको एक बार फिर से बधाई देते हुए, आपके साथ साथ उनको भी बधाई देते हुए, गुरुजनों को भी बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।